बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एटम एंड मोलिक्यूल्स। सबसे पहले 500 BC पहले ऋषि कन्नाद हुए, महर्षि कन्नाद, इसको अंग्रेजी फिलोसफर कहते हैं लेकिन ये साइंटिस्ट थे। इन्होंने बताया था कि हर चीज एक पदार्थ होता है, ठीक है। मैटर को कहा था पदार्थ। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होता है। इसको हम तोड़ते जाएं तो एक ऐसा वो आता है कि उससे छोटे पार्टिकल्स नहीं हो सकते, तो उससे मिलके बना है। इसकी थ्योरी को जो है, तो सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है इसे परमाणु कहते हैं। उसे परमाणु, इन्होंने परमाणु का नाम दिया था। इसको भी देख के ग्रीक फिलोसफर हुए, उन्होंने कहा जी इनविजिबल पार्टिकल है, एटम कहलाते हैं। उन्होंने एटम कह दिया परमाणु को। बात वही है, इंडिया में ही खोज होती है सारी पहले, लेकिन इसको ये कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको बताया कि एटम से मिलके बनी होती है हर चीज। लीविस्टन एंड जोसेफ ने बताया था। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब ये एटम जो है ये केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, ठीक है। अब कॉपर सल्फेट है, वो लिया सोडियम कार्बोनेट 1.25 ग्राम, ये लिया 1.43 ग्राम। इसको हमने किया, ये लिया इसके अंदर हमने ये टेस्ट ट्यूब में स्टिंकी से बांध दिया और ये कॉर्क लगा दी और ये, ठीक है। सॉल्यूशन X, सॉल्यूशन Y। इसका अलग अलग वेट था। हमने जब इसको बंद करा, इसका अलग अलग वेट था, इसको हमने इसमें मिलाया तो इसका वेट जो था X प्लस Y जो था, वो रिएक्शन होने के बाद भी X प्लस Y रहा, ठीक है। तो इससे ये जानकारी मिलती है कि रेट, वो जो वेट है वो उतना ही रहता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो तो मास इज नेवर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है। मास वही का वही रहता है। एक तो ये रूल लगता था इस पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, और एक रूल लगता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रॉपर्टी। इसमें क्या है कि हर एक मैटर जो है वो किससे बना है, एटम से बना है। नंबर 2 क्या है, यही एटम जो है इनविजिबल पार्टिकल है और कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना। कैन नॉट क्रिएटेड ये केमिकल रिएक्शन में ही भाग लेता है ना, पार्ट लेता है केमिकल रिएक्शन में, यही पार्ट लेता है, ठीक है। और यही केमिकल प्रॉपर्टी बताता है और इसका
मास बताता है, डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी इसकी वजह से होते हैं, डिफरेंट मास भी इसकी वजह से होता है। ठीक है, और डिफरेंस रेशो में ये कंबाइन होता है इन डिफरेंट कंपाउंड। ठीक है, और रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ आइटम आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। ठीक है, नंबर एंड कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, अब एटम क्या है? एटम, व्हाट इज एटम? एटम जो है किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्ट है। जैसे कि हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो छोटी छोटी ईंटें लगाते हैं, तो उसका पार्ट सबसे छोटा ईंटें हैं, ब्रिक। ठीक है, ब्रिक से बनता है मकान। ठीक है, तो एटम, ऐसी एटम होता है, तो वो क्या करता है, एक मैटर को बनाता है। ठीक है, अच्छा कितना उसका होता है, इसको 1/10⁹ मीटर इजिकल टू 1 नैनोमीटर। ठीक है, 1 मीटर इजिकल टू 10⁹ नैनोमीटर। इसकी रेडियस इतनी कम होती है। हाइड्रोजन, ठीक है, हीमोग्लोबिन, इस तरह से होता है। ठीक है, फिर इसके सिंबल के बारे में आया तो ब्रिजिलियस था एक साइंटिस्ट, इसने सिंबल बताए। इसने कहा जी ये हाइड्रोजन, फास्फोरस, कॉपर, गोल्ड, इस तरह से बताए। लेकिन इतने सारे एलिमेंट हो गए तो कहाँ से ये देते? तो ये थोड़े दिन तक तो चला, उसके बाद नहीं चला। जब एलिमेंट बहुत बढ़ते चले गए तो IUPAC होती है। ठीक है, जो कॉपर है इसका नाम लिया था, साइप्रस से डला इसका नाम, कॉपर। ठीक है, तो IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, इसने फिर अप्रूव्ड करा इनके नामों को। ठीक है, उसने कहा जी पहला अक्षर तो कैपिटल लेना है, जैसे हाइड्रोजन H, एल्यूमिनियम AL, ये सेकंड अक्षर कैपिटल नहीं ले सकते, ऐसे नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग है, ये लिखना है। पहला कोबाल्ट CO नोट। ठीक है, क्लोरीन Cl, जिंक Zn, तो इस तरह से हो जाता है। अब आयरन है
अभी एफसीक्यू लिया। अबे ये जो है लैटिन में, लैटिन भाषा से ज़्यादातर ले गए, इसे फेरम कहते हैं। तो फेरम, सोडियम को Na लिखा, इसको कहते हैं नेट्रियम, एंड पोटेशियम के कहा से लिया, कैलियम। ठीक है, अंडरस्टैंड? तो इस तरह से लिया गया है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो आप ये याद करना अपना। आप लेड है, ये है, पीबी कहेंगे लेड को, है ना, मैग्नीशियम Mg, नियोन Ne, कोबाल्ट CO। तो ये है। अब एटॉमिक मास, पहले तो देखा CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, 3 ग्राम और 4 ग्राम, ठीक है, 3 ग्राम कार्बन 4 ग्राम ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। तो ऑक्सीजन का पार्टिसिपेशन कितना है, 4/3 है। ठीक है, सॉरी, कार्बन जो है, कार्बन कंबाइंड विथ 4/3 टाइम मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, 4/3 मतलब 1.33 U, इसको दिया U, इसके AMU दिया गया था पहले, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, AMU, फिर से हटा के खाली U कर दिया। अब ये 1 U तो कार्बन, कार्बन 1 U एंड ऑक्सीजन 1.33 U। ठीक है, ये आएगा इसमें। अब ये रिलेटिव मास लिया, फिर आगे और स्टडी हुई। उन्होंने कहा जी हम नहीं ऐसे मानते, आप ऑक्सीजन के रिलेटिव लो। ऑक्सीजन की 16 होता है, तो उन्होंने कहा 1/16 मानेंगे हम, इसके रिलेटिव लिए जाएगा सारे जितने एलिमेंट हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ, और स्टडी, उन्होंने कहा जी ये बहुत, इन्होंने कहा बहुत सबसे ज़्यादा ये ऑक्सीजन जो है कंपाउंड बनाती है। लेकिन इसके बाद और स्टडी, उन्होंने कहा जी कार्बन 12 आइसोटोप, ये कार्बन 12 आइसोटोप ये सबसे ज़्यादा कंपाउंड, कार्बन हर चीज़ में वो है, कार्बन के इतने कंपाउंड है। अब देखो एक अलग केमिस्ट्री बना दी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में देखा जाता है, कार्बन 12 1/12, है ना, इसके रिलेटिव देखा जाता है सबका। मान लो कि हमारे पास एक ये फ्रूट है, इसके हमने 12 वो कर लिए पार्ट्स, ठीक है, एक को हमने तोड़ लिया, तो उसके रिलेटिव हम सबको पार्ट्स को देख लेंगे, इसके रिलेटिव इसका वेट इतना होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हमने कर लिया। व्हाट इज मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल जो एटम जो है ये अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, कुछ है ना, कुछ तो करते हैं, और मोस्टली जो है इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते। सिर्फ जो है जो नोबल गैस है वो रह सकती है, बाकी जो है ये डाई एटॉमिक होते हैं, ट्राई एटॉमिक। ठीक है, तो मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और ए कंपाउंड दैट कैपेबल टू इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट। मॉलिक्यूल जो है ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रख सकता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है, के नहीं रहता, H2 रहता है, नाइट्रोजन है
N नहीं रहता है, N2 रहता है। ठीक है, ठीक है। फास्फोरस है तो P4 रहता है। ऑक्सीजन है O2 रहता है। ठीक है। नंबर ऑफ एटम कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल इज नोन एज इज एटोमिसिटी। ये एटोमिसिटी है कि इसमें 2 है, 2 है, 4 है, 2 है ना। और सल्फर एसिड ये पॉलीएटॉमिक हो गया। ठीक है, इसमें 2 से ज्यादा आइटम है, ये पॉलीएटॉमिक हो गया। इसमें 2 हो गए डायटोमिक, 3 हो गए ट्राइएटॉमिक, 4 हो गए, ठीक है, टेट्राएटॉमिक। इस तरह से चलता है। अच्छा, ठीक है। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड जैसे वाटर है, मॉलिक्यूल जो है आयन के रूप में रहते हैं या इसके रूप में रहते हैं? अब वाटर है, ठीक है, इससे बना है H2O हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, 1:8। अमोनिया है NH3, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, 14:3। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, 3:8। ठीक है, इस रेशो में ये कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बन जाते हैं। ठीक है, जहाँ 2 से ज्यादा आइटम कॉम्बिनेशन करते, देखो इसमें HO है ना, ये एक आइटम, ये एक आइटम, ये तो H2O बना, 2 आइटम हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन का, CO2, एक ये है ना, तो ये कंपाउंड कहलाएंगे। इसमें 2 आइटम मिल रहे हैं अलग अलग, उसमें सेम आइटम होता है, जो मॉलिक्यूल होता है उसमें सेम आइटम होता है, और कंपाउंड में डिफरेंट होंगे, डिफरेंट एलिमेंट के आइटम होंगे, डिफरेंट एलिमेंट के आइटम होंगे, तो वो कंपाउंड कहलाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और